अपडेट यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रेलवे ग्रुप डी 2025 के 3 इम्पोर्टेंट मुद्दों के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। ये तीनों सीसीए कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीसीए कैंडिडेट्स को इन तीनों पॉइंट को अपने माथे में, अपने दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि रेलवे के नए नोटिस से, आप लोगों ने इन नोटिस को देखा होगा, इस नए नोटिस से रेलवे के जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो अभी सीसीए के कैंडिडेट्स हैं, उनको कितना नुकसान हो सकता है। दूसरा पॉइंट है सीसीए उम्मीदवार कौन सी गलती कर रहे हैं। तीसरा है इसका कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम अपने सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि रेलवे के नए नोटिस से सीसीए को कितना नुकसान होगा। आप लोगों ने देखा होगा कल के दिन में ये नया नोटिस सर्कुलर हुआ है। इस नोटिस को मैं अभी सामने करके दिखा दूंगा। इस नोटिस में बहुत सारे पॉइंट लिखे गए हैं जिससे सीसीए कैंडिडेट्स को बहुत तरह की नुकसान हो सकती है। चलिए पहले नोटिस को देख लेते हैं। नोटिस को इधर मैंने खोल के रखा है। नोटिस में आप देख सकते हैं, नोटिस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो मैं आपको पहले इंग्लिश वाला दिखा दे रहा हूँ, फिर हिंदी में भी मैं इसे पढ़ के आपको बता दूंगा। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि जो रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम पहले से डिसाइडेड थी 16 जनवरी तक होने की, बट किसी कारण से पता नहीं रेलवे ने उसे कैंसिल कर दिया है। और 8 और 9 जनवरी को तो एग्ज़ाम होगा जिस तरह से शेड्यूल था, बट उसके आगे की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं वो सभी एग्ज़ाम्स फरवरी में होंगे। 2 3 4 5 6 9 10 को जो भी है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इन सभी एग्ज़ाम्स के 10 दिन पहले आपका सिटी का जो भी है इंटीमेशन और आपका वो SC ST पास, वो सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो इससे सीसीए कैंडिडेट्स को क्या तकलीफ होने वाली है, सीसीए कैंडिडेट को कितना नुकसान होगा। तो देखिए सीसीए कैंडिडेट को इसमें इस तरह से नुकसान होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना एग्जाम को दे दिया है अभी, और बहुत सारे कैंडिडेट का एग्जाम होना भी बाकी है। तो जिन कैंडिडेट का एग्जाम 8 या 9 जनवरी को है, उन लोगों का तो फिर भी ठीक है, उनका एग्जाम अभी आने वाले 10 दिन 15 दिन के अंदर हो जाएगा। बट इन कैंडिडेट जिनको अभी 1 महीने से ऊपर का समय मिला है, हो सकता है इनको अगर एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है तो इनके लिए कुछ पैटर्न में थोड़ा बदलाव कर दिया जाए, क्वेश्चन थोड़े टफ कर दिया जाए। तो उन्हीं हिसाब से आप सभी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके पास अभी जितना एक्स्ट्रा समय मिला है उसमें आप भ्रामक वीडियोस को देख के आप अपनी गलतियों को ना दोहरा दें। ठीक है, वो मैं अभी सेकंड पॉइंट पे डिस्कशन करूंगा कि आप क्या क्या किस गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आप गलतियां कर रहे हैं सीसीए कैंडिडेट, उनमें से सबसे पहला है कि आप लोग अटेम्प्ट को 60+ करने का कोशिश कर रहे हैं। कोई 60+, कोई 70+, कोई 80+। अरे भाई, इतना अगर आप अटेम्प्ट कर ही ले रहे हो तो आप सीसीए कैंडिडेट तो छोड़ो, आप यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन कर जाओगे तो आप ओपन कैटेगरी से सीट ले लोगे। ओपन के यूआर कैटेगरी से आप सीट ले लेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट जो पढ़ने में तेज हो गए, बेशक वो इतना अटेम्प्ट लें, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट इतने पढ़ने वाले नहीं हैं जो 60+ अटेम्प्ट लें। ज़्यादातर कैंडिडेट का जो स्कोर रह रहा है वो 45, 40 से 50 के बीच ही रह रहा है। तो आप लोग कोशिश करें कि मिनिमम 45+ अगर आपका क्वेश्चन हो जा रहा है तो ये आपके लिए इनफ है। आप इनफ कहना सही होगा, क्योंकि इतने में आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जा रहे हो। ठीक है, ये 60 70 80 अगर आपसे नहीं बन रहे तो आप जबरदस्ती वो उतना अटेम्प्ट मत लीजिए, क्योंकि इसके चक्कर में आप निगेटिव बहुत सारे कर जाओगे, बहुत गलत हो जाएगा और आपका देखिएगा फाइनल स्कोर 45 से भी नीचे चला गया। तो वो सब बेवकूफ़ी करने से आप बचिए। ये सब गलतियां आप कर रहे हैं जिसे करने से आपको बहुत ज़्यादा बचना है। सेक्शन वाइज जैसे कि देख सकते हैं, मैथ्स, साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर, इसमें लगभग इतनी इतनी क्वेश्चंस है। सब में 25 25 30 और 20 इस तरह से सब सेक्शन वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैथ्स में अगर आप कोशिश कीजिए, अगर आप 15 क्वेश्चन भी अगर सही सही आप कर ले रहे हैं तो आप बहुत प्लस में हैं। ठीक है, साइंस में कोशिश कीजिए, 15 क्वेश्चन साइंस में भी कर लीजिए। और रीजनिंग में लगभग कैंडिडेट कह रहे हैं कि 20 आराम से हो जा रहा है। तो देखिए लगभग आप 50 पहुंच जा रहे हैं। लगभग आपका स्कोर कितना हो गया है, 50+ आपका स्कोर हो सकता है। आराम से आप 50+ स्कोर कर सकते हो। आप करंट अफेयर के पीछे अभी मत परेशान रहो, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ने के चक्कर में आप ऊपर के इन तीनों सब्जेक्ट्स में अपनी पकड़ को खो दोगे। अभी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वे लोग अपने मैथ, साइंस, रीजनिंग पे अपना फोकस करें। वैसे तो अगर आपका एग्जाम बाद में है, फरवरी के महीने में, तब तो आप पैटर्न में थोड़ा मोड़ा बदलाव हो सकता है। बहुत ज़्यादा बदलाव देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा वो लोग क्वेश्चंस को टफ करेंगे या जो भी करेंगे तो उससे उन लोगों को नॉर्मलाइजेशन करने में प्रॉब्लम बहुत सारी होने वाली है। तो लगभग अभी से पहले जितनी एग्जाम्स देखा गया है, हर एग्जाम में ऐसा ही पाया गया है
कि क्वेश्चन का लेवल लगभग वो लोग समान रख रहे हैं, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत पढ़ने लगिएगा कि हाँ ऐसा चेंजेस हो जाएगा वैसा चेंजेस हो जाएगा, इतना बहुत ज़्यादा भी चेंजेस नहीं होने वाला है। मैथ रीजनिंग का पैटर्न तो लगभग सेम ही रहेगा। साइंस में हो सकता है एक आध क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन वो आपका डिफर कर सकता है, तो आप लगभग इसके चक्कर में रहें 55-50 करने के सीबीटी में, क्योंकि सीबीटी में आप जितना भी स्कोर करेंगे उसका 2/3 हो जाएगा, और आपका एनएससी से जो भी स्कोर है उसमें से आपका 1/3 स्कोर ले लिया जाएगा। करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उन्हें आप बस एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर आप कितना भी अभी पढ़ लें 10 दिन 15 दिन में ये होने वाला है नहीं। आप एग्जाम में जब आपको ऑप्शंस देखने मिलेंगे तो सभी ऑप्शन आपको लगेंगे अरे मैंने ये भी पढ़ा था, मैंने ये भी पढ़ा था, और वहाँ आप कंफ्यूज करोगे और आप गलती करके आ जाओगे। तो इससे बेहतर है कि आप इन तीनों में ज़्यादा फोकस करो। आप सीसीए कैंडिडेट हो ना कि आप नॉर्मल कैंडिडेट हो। नॉर्मल कैंडिडेट में रहते तो आपको करंट अफेयर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे इसी के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप सही सही अगर आप 45 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो सीबीटी में, तो 45 प्लस स्कोर से आपका जो है सीबीटी में आपके लगभग 30 मार्क्स 2/3 करने के बाद आपका 30+ इजीली आपका बन जाएंगे। 30+ मार्क्स आपका हो जाएगा। और अगर आपका एनएससी में अगर आप लोगों की लगभग 90% है तो वहां से आपका 30+ स्कोर आपको भी मिल ही जाएगा। इस तरह से लगभग आप देखिए फाइनली जो है 60+ आप पहुंच जा रहे हैं। और ये स्कोर मैं अभी बिना नॉर्मलाइजेशन के बता रहा हूँ। अभी इतने शिफ्टों में जो सीसीए कैंडिडेट के एग्जाम हो रहे हैं तो अभी इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगी, तो सीसीए कैंडिडेट को हो सकता है इससे 2-4 आपको प्लस ही मिले। तो अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप खुद ही देखें कि जो ओपन कैटेगरी से हैं वो लोग अपना सेफ स्कोर लगभग आप 75+ यूआर की मान के चल रहे हैं वो लोग। तो क्या लगता है कि आप लोगों का 60 पे सिलेक्शन नहीं हो जाएगा? ये मोर देन इनफ। इसीलिए आप लोग गलतियां ना करें और अपने स्कोर को बहुत ज्यादा करने के चक्कर में गलती ना कर दें। हाँ, हो सकता है कुछ आरआरबी में 60+ वेरी कर जाए, जैसे कि आरआरबी बैंगलोर वगैरह में, वहाँ क्योंकि सीटें बहुत कम है इसी वजह से। लेकिन लगभग आरआरबी की इतने में आपका मेरिट बन जाएगा फाइनल, और आप अच्छे से जॉब कर पाओगे। अगर आप गलतियां करोगे तो हो सकता है आप रेस में पिछड़ जाओ। बस इतना ही कहना चाहूंगा अपने सीसीए साथियों को। मैं इस चैनल पे सीसीए साथियों के लिए अपने नए नए अपडेट्स लाता रहूंगा, और उनको अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।